जी हमारे समझ में नहीं आता है। सत्य सनातन धर्म ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है। जी ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जी जो हम सत्य सनातन धर्म को खोज रहे हैं अपने, जी जी इसको हमको थोड़ा बतावा जाए। जी ठीक है। आपने जो प्रश्न किया है जी मैं उसका स्वागत करता हूँ, और जो भी हमारे अनुभव में आ रहा है, हमारे ज्ञान में आ रहा है, जी वो बताने का प्रयास करेंगे। जी हो सकता है यहाँ कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है, जी इस संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है। जी जी हो सकता है आपकी शंकाओं का समाधान हो जाए। जी तो ये सनातन जो हमारा है, जी ये ऋषि मुनियों के बनाई एक, जो हमारी सृष्टि के शुरुआत से ही सनातन चला आया है। जी 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 और सनातन के जो अब तक, जी इस सनातन को अब तक जी जिसने भी जी समझने का प्रयास किया जी वो समझ गया। जी सनातन को या, जिसने भी समझने का प्रयास किया वो समझ गया, जी और जिसने नहीं समझने का प्रयास किया तो वो नहीं समझ पाया। जी कहने का तात्पर्य अर्थ ये है जी कि यदि हम किसी चीज़ को समझने में लग जाएं जी तो कहीं न कहीं हमें समझ आ ही जाता है। जी जी हाँ समझ में आ गया। और समझ इसलिए नहीं आता है क्योंकि सनातन और हमारा शास्त्र जो है, जी एक जीवन का, एक मानव जीवन के लिए तो विशेष एक प्रश्न है। जी मानव जीवन के लिए जी विशेष एक प्रश्न है। जी और जीवन की किसी समस्याओं का हल हम बाद में करें, जी लेकिन हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म कहता है कि पहले अपने इन प्रश्नों को जी हल करने का प्रयास करें। जी 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 ये प्रश्न है, इसीलिए महाराज जी नहीं समझ में आता है। जी जी समझ में आए कहाँ से? क्योंकि जहाँ पर इसकी जी जहाँ पर इसकी व्याख्या होती है, इसको समझाया जाता है, जी वहाँ कोई जाता नहीं। जी जहाँ पर नहीं समझाया जाता है वहाँ लोग उससे समझते हैं। जी हाँ जो आज तक खुद नहीं समझ पाया वो दूसरों को क्या समझाए। जी जी हाँ और शास्त्रों को समझना तो शास्त्रों के बस की बात है। जी जी किसी मनुष्य में इतनी पावर नहीं है। जी हाँ, सहारा ले सकते हैं, जी सहारा जी ले सकते हैं। किसका? ज्ञानियों का, ज्ञानियों का, जी संतों का संतों का, जी सहारा ले सकते हैं। जी उनके सहारे हम इस सनातन को और इस शास्त्रों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जी जैसे कि जी विचार करके देखें, जो भी देखें प्रैक्टिकली में देखें। जी अगर वो बात नहीं प्रैक्टिकली दिखाई पड़ती है तो उसको झूठा मान। जी लिखा है कि नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने सबरी को बताई। जी नवधा भक्ति के बारे में जी भगवान श्री राम ने सबरी को वाह, अपने मुखार बिंदों से बताया। जी क्या बताया नवधा भक्ति में? नवधा भक्ति, और आज जो हम भक्ति करते हैं जी उनमें से क्या एक भी भक्ति हम करते हैं? विचार करके देखें। जी उनमें से सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग भी समझते हैं, सुनते हैं। रामायण का पाठ जगह जगह होता है, हमारे जी हाँ श्री रामचरितमानस का पाठ जगह जगह होता है जी हाँ कि होता है, प्रथम भगत संतन कर संगा, जी दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जी ऐसे 9 तरह से समझाए। ज़्यादा हम समय लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जी जी हाँ इन चौपाइयों को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी तरह जानते हैं, जानते जी हैं। जी तो इन चौपाइयों में जो अभी हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जी तो चौपाइयों में जो विधि उन्होंने बताई जी या जो बताया कि भक्ति ये है, जी चौपाइयों में बताया गया कि भक्ति ये है। ये जी
और हम भक्ति कहाँ कर रहे हैं। कोई तो हनुमान जी की कर रहा है, कोई गणेश जी की कर रहा है, कोई जी। माता जी की कर रहा है, कोई जी जी आदि आदि। जी कोई मिट्टी का स्थान रख के वहाँ पूजा कर रहा है, जी कोई पत्थर की मूर्ति बना के वहाँ कर रहा है। जी। उसको क्या कह रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कर रहे तो इसलिए कैसे समझ में आएगा हैं। नहीं जी जी भाई। सत्य का और जो सत्य है, जी सत्य में और शास्त्रों में जी। इतनी दूरी है। कितनी दूरी, उदाहरण के तौर पर आप समझ लें जी जी। कि शब्दों में और अर्थ में कितनी दूरी होती है। हाँ, दूर होती है। शब्द कहीं और होता है, अर्थ कहीं और होता है। जी हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। जी जी। जैसे एक गाड़ी, शब्दों में आया गाड़ी, गाड़ी। गाड़ी। जी। और उसको अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, उसका अर्थ लगाएं तो वो चलती है। चलती है जी। अब बताइए जी। गाड़ी का अर्थ क्या है। गाड़ी, चलना। जी। जो एक ही जगह गाड़ दिया जाए। गाड़ी का अर्थ है जो एक जगह गाड़ दिया जाए। जी जी। अब शब्द तो वो कहता है कि गाड़ी, गाड़ी, लेकिन देखने में वो चलती है। जी। चलती कि नहीं चलती। चलती है। चलती है। चलती। बस इसी प्रकार से, जी इसी प्रकार से ये हमारे शास्त्र जो है जी ऐसे समझ में आने वाले नहीं है। हाँ, हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जी लेकिन समझ में आएगा तो किसी संत महात्मा ज्ञानी पुरुष के साथ संगत करने से ही आएगा, या जी उसके साथ बातचीत करने से आएगा, जी सवाल जवाब करने से आएगा। जी। शंका करोगे समाधान मिलेगा, जी। ऐसे आएगा। अच्छा जी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है हाँ जी। कि क्या ये, क्योंकि इधर से निकली हुई बाणी है, तो इसमें एक प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या ये जो हमारे सनातनी भाई जी ये जो मूर्ति पूजा करते हैं, जी मंदिर बनाते हैं, शिवाला बनाते हैं, जी जी। हाँ, सही है जी। मंदिरों का आविष्कार करते हैं, मूर्तियों का आविष्कार किया, जी बनाया, फिर पूजा कर रहे हैं, तो क्या ये गलत कर रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न है, क्योंकि ये भी हमारे सनातन का एक अंग है। अंग है ये सा जी, है ना। हाँ। एक हमारे सनातन के कई प्रमुख अंग हैं जी। और इन सब का एक गहरा रहस्य है। गहरा रहस्य जी। जो इसका सत्य है कि हम गणेश जी की पूजा करते हैं जी। हम गणेश जी की पूजा करते हैं जी। तो पूजा करना चाहिए जी। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन उस पूजा को समझ लेने के बाद तो करना चाहिए, तब करना चाहिए। जी जी। बहुत सही बात, बहुत सही बात। पूजा को जी समझ लेना चाहिए कि आखिर गणेश जी की ये मूर्ति जो हम बिठाए हुए हैं, जी, इसकी पूजा कर रहे हैं, जी हाँ। तो इसकी मूर्ति से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हाँ, क्या लाभ होता क्या है, लाभ होता है, इससे हमारे ऊपर और हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जी जी। इसके बारे में हमें जानना जरूर। तो ये सत्य है, ये ये है सनातन का जी सत्य। जी ये समझाने के लिए जी इस चैनल का, यही समझाने के लिए जी इस चैनल जी का शुभारंभ किया गया है, जी जी। बहुत अच्छी बात। जहाँ पर सभी जितने भी प्रश्न शंकाएं जो भी हैं जी उनको समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, जी किया जाएगा और जो भी उचित होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। जी ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, जी। इसलिए सभी को राम राम, जय श्री राम।